क्या तुमने ये नोटिस किया है कि जंगल का राजा शेर वो जब भी शिकार करता है तो वो दहाड़ता नहीं है, वो बिल्कुल शांत होता है, खामोश। और दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो शोर मचाकर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और दूसरे वो जिनकी खामोशी उनके शब्दों से ज्यादा जोर से गूंजती है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइकोलॉजिकल वेपन की जिसे अगर तुमने मास्टर कर लिया तो तुम किसी भी आर्ग्यूमेंट या किसी भी नेगोशिएशन और किसी भी रिलेशनशिप को कंट्रोल कर सकते हो बिना एक शब्द बोले। एंड दिस इज नॉट अबाउट बीइंग शाय, दिस इज अबाउट बीइंग पावरफुल। और अब हम डिकोड करने वाले हैं द आर्ट ऑफ साइलेंस मैनिपुलेशन। देखो, सबसे पहले ह्यूमन साइकोलॉजी का एक डार्क सच समझो। इंसानी दिमाग को पैटर्न्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपका दिमाग एक्सपेक्ट करता है कि अगला शब्द क्या होगा, लेकिन जब मैं चुप हो जाता हूँ आपका दिमाग अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द वेकम थेरेपी। हमारा दिमाग खाली जगह को बर्दाश्त नहीं कर सकता और जब कन्वर्सेशन में साइलेंस आता है तो हमारा ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है। वो सोचने लगता है क्या मैंने कुछ गलत कहा या फिर सामने वाला बंदा सोच क्या रहा है, कहीं वो मुझे जज तो नहीं कर रहा। और तुम्हें ये जानकर मजा आएगा कि एक डार्क मैनिपुलेटर इसे बहुत ही अच्छे से जानता है। वो जानता है कि अगर वो चुप रहेगा तो तुम उस खाली जगह को भरने के लिए वो बातें भी बोल दोगे जो तुम छुपाना चाहते थे। याद रखना, द पर्सन हु स्पीक लेस कंट्रोल्स द कन्वर्सेशन। जो ज्यादा बोलता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है और जो चुप है वो इंफॉर्मेशन एनालाइज कर रहा है। और अब सोचो कि तुम्हारी किसी से बहस हो रही है, सामने वाला गुस्से में चिल्ला रहा है, तुम्हें इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मली रिएक्शन क्या होता है? हम भी चिल्लाते हैं, हम भी डिफेंड करते हैं। लेकिन अगली बार ट्राई करना द प्रेग्नेंट पॉज। जब भी कोई तुम पर चिल्लाए कुछ मत बोलो, सिर्फ उनकी आंखों में देखो, एकदम क्लैम, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, सिर्फ एक हल्की सी डेड स्ट्रेट। और इससे क्रिएट होगा द मिरर इफेक्ट। जब तुम रिएक्ट नहीं करते हो तो सामने वाला इंसान खुद को तुम्हारी आंखों में देखता है, उसको अपना गुस्सा बेवकूफी लगने लगता है। वो एक्सपेक्ट कर रहा था रेसिस्टेंस, लेकिन उससे मिलता है नथिंगनेस। और तब वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, उसका गुस्सा फियर में बदल जाएगा। वो सोचने लगेगा कि ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, इसके पास जरूर कोई ना कोई प्लान है। और तभी तुम्हारी खामोशी उन्हें ये मैसेज देती है, तुम्हारे शब्द मुझे हर्ट करने के लिए काफी नहीं है। एंड दैट इज द अनलिमिटेड इंसल्ट। और अब तुम एक बात याद रखना कि यही रूल तुम्हारे शब्दों पर भी अप्लाई होता है। जो लोग हर वक्त बोलते हैं, हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, लोग उनकी इज्जत कम करते हैं, उनके शब्दों का वजन कम हो जाता है। लेकिन एक डार्क ऑब्जर्वर अपनी प्रेजेंस को मैनिपुलेट करता है। वो तभी बोलता है जब जरूरी हो, और जब वो बोलता है तब लोग सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बंदा फालतू बात नहीं करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें टेक फॉर जनरेटेड ले रहा है, चाहे वो दोस्त हो या पार्टनर हो या बॉस हो, बोलना बंद कर दो। जस्ट विड्रॉ योर वर्ड्स बिकॉज साइलेंस इज द लाउडेस्ट स्क्रीम। और जब तुम अचानक खामोश हो जाते हो तो लोगों को तुम्हारी इंपॉर्टेंस फील होती है, उन्हें लगने लगता है कि उन्होंने तुम्हें खो दिया है। चलो अब मैं तुम्हें एक बहुत ही बेहतरीन 100% वर्किंग वाली ट्रिक बताता हूँ। और ये जो ट्रिक है ना, बड़े बड़े डार्क मैनिपुलेटर्स एंड बड़े बड़े ऑफिसर्स यूज किया करते हैं अपने सामने वाले पर्सन से सच उगलवाने के लिए। मान लो तुम किसी से डील कर रहे हो या किसी से सच उगलवाना चाहते हो, तुम एक सवाल पूछते हो और सामने वाले पर्सन ने साफ साफ झूठ बोल दिया या फिर उसने आधा ही सच बताया। तब काउंटर क्वेश्चन मत पूछो, बस उनकी आंखों में देखो और 7 सेकंड तक चुप रहो। काउंट करो अपने दिमाग में 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और ये जो 7 सेकंड है ना, सामने वाले के लिए 7 घंटे जैसे लगेंगे। उसका दिमाग प्रेशर में आ जाएगा और वो अपने साइलेंस को भरने के लिए लिटरली कुछ भी बोल देगा। और 90% केसेस में वो खुद ही बोल देगा, जस्टिफिकेशन देंगे और या फिर सच बोल देंगे। बस खेल खत्म। लोग एक वर्ड साइलेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए कहा जाता है यूज द एक्वर्डनेस एज योर वेपन। और मेरी इस बात को भी याद रखना कि साइलेंस ना एक ऐसा तलवार है जो लिटरली गला भी काट सकता है, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज। और इसका इस्तेमाल तभी करना जब तुम अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल पा सको, क्योंकि खामोश रहने के लिए अंदर से शांत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और शोर मचाने वाला इंसान ईगो में होता है और खामोश रहने वाला कॉन्फिडेंस में। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। अगर सही लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना।